स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो
जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू। दुखियारे है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे किसी भी देहधारी को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होने वाले नहीं है, क्योंकि वर्षा देने वाला एक मैं तुम्हारा बाप हूं। इसलिए किसको भी याद नहीं करना है, लेकिन एक एक कदम पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि हड्डी हड्डी सर्विस करनी है, सर्विस में अटेंशन रखना है और उसके साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वयं को देखते रहना है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है और स्वयं को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे बाप का हुक्म व फरमान। अभी गिनती करना कौन कौन सा हुक्म या फरमान मिला हुआ है। देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। कितनी बातें?
देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि बाप और राजधानी को याद करो, चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और पुरुषार्थ में कदम आगे बढ़ाओ। 8 बातों का फरमान व आज्ञा बाबा की मिली हुई है। मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ, एक मुझ माशूक को याद करो, याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहां कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। कहीं सुना अभी तक? सत्संग तो बहुत करते आए थे भक्ति मार्ग में। ये एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है जिसके कारण कट चढ़ी हुई है वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असूल थी ही सतो प्रधान, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। यह महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह न सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं। यह बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर यह पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन आओ। मैं आता जरूर हूँ, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। यह भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगड़ तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चे मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध है। वह है सुख की प्रारब्ध, वह है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है।
कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह भी किसको पता नहीं है सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। यह तो है स्थायी आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, जरूर वहां सब सुखी होंगे। फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होगी? सत्युग में जिन आत्माओं का पार्ट होगा सुख में आने का, वो आत्माएं नीचे आएगी, बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएगी? यह कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो यह नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवानोवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह भी बरोबर है कि सत्युग में एक ही धर्म होता है, तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? सत्युग में कौन रहते हैं यह भी अभी तुम जानते हो। सत्युग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की बात तो है, यह कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में तो सभी आत्माएं पावन ही रहती है। फिर नीचे आकर पार्ट बजाती है तो सतो रजो तमो में आती है। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। समझते हैं यह देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी है, इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी है उन्हों को यह ज्ञान जट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे हम पुजारी बने। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे, देवी देवता धर्म के। देवताएं निर्विकारी थे, वह अभी विकारी बने हैं। विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। तो सदा सुखी बनने का रास्ता कौन सा? यहाँ है सदा दुखी कलयुगी दुनिया में। अल्पकाल का सुख है, वहां तो सब सुखी होंगे, फिर भी पद में फर्क है ना। सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। यह महिमा एक बाप की है।
कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती है तो पवित्र है। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास है और कोई जान न सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। इसलिए हमें मास्टर प्यार का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर शांति का सागर बनाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अपने जैसा बनाए और अपने से भी ऊंचा। वहां तो पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था। अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है, वह हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। कहते हैं ना, इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं। जैसे देवता, किसका शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। ये तो भगवान जैसा है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा में भगवान जैसे गुण है। तो बाबा हमें अपने जैसा बनाते हैं, गुणवान, मूल्यवान। इसलिए बाबा हर बात में हमें मास्टर बनाता है। तो भी हमें भी तो स्वयं को मास्टर बनाने का अटेंशन रखना है, स्वयं को मास्टर बनाने की पुरुषार्थ में लग जाना है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा है जो हमें ऐसा बनाने के पीछे लगा हुआ हो? कोई नहीं ना। आज किसी के पास समय नहीं है, किसी के भी लिए। और बाबा सारा समय मुजात्मा रूपी सजनी को इन सब विकारों से मुक्त करने के लिए कोई ना कोई युक्ति बता रहा है, साथ दे रहा है। तो हमें भी स्वयं को ऐसा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। क्योंकि बाबा मुजात्मा सजनी को विकारों से ग्रसित नहीं देख सकता है। और जब तक मैं आत्मा सजनी भी इन विकारों से मुक्त नहीं हूं, तब तक बाबा के समीप और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे ही आत्मा इन विकारों से मुक्त होगी, बाबा जो है जैसा है उस रूप से पहचान पाऊंगी और उसी रूप से मैं बाबा को याद करेगी। फिर जो बाबा कहता है निरंतर याद, मैं आत्मा उठते बैठते हर कर्म करते बाबा को निरंतर याद करेगी, निरंतर साथ का अनुभव कर सकेगी। क्योंकि जब तक विकार है तब तक हम उसके समीप नहीं जा सकते, क्योंकि वो विकार ही हमारे लिए बाधा बन जाता है। इसलिए बाबा ने अभी कहा कि अभी तक तो बाप का परिचय नहीं था, बाप को आप समान बनाने के लिए जरूर आना पड़ता है।
अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है, वह हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े, कहते हैं ना। इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसे देवता। तो किसका शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। परंतु वह बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमरलोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना न सके। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। वहां देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वह राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियां हैं। वह फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापन करे। सो तो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, कितना लव होना चाहिए। जैसे बाबा मुझे प्यार करता है, मेरा भी लव, मेरा भी प्यार बाबा से ऐसा ही होना चाहिए। तभी तो मैं आत्मा सजनी समान बन करके बाप के साथ घर जा सकती हूँ, नहीं तो कैसे जाएगी। गुणों में समानता चाहिए, प्यार में भी समानता चाहिए। दुनिया में भी कैसे होता है, अगर एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं तो साथ में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो मैं भी जैसे बाबा मुझे लव प्यार करता है, मैं भी तो बाबा से ऐसा ही सच्चा, निस्वार्थ, अनलिमिटेड। बाबा मुझे निस्वार्थ भाव से प्यार करता है। बाबा का प्यार अनलिमिटेड है। अब मैं आत्मा स्वयं से पूछूं, क्योंकि बाबा का प्यार कामनाओं रहित है और सागर है वो प्यार का। मैं आत्मा भी बाबा को इच्छाओं, स्वार्थ और कामनाओं से परे, उससे रहित, अनलिमिटेड, अनहद लव करती हूँ। क्योंकि बाबा को तो मेरे सिवाय और कोई नहीं है। हमने ही बाबा के सिवाय बहुतों को अपना बना लिया है। अब संगम युग पर ये एक ही युग है, ये एक ही जन्म है जिसमें हम आत्माओं को भगवान का प्यार मिलता है। बाकी तो हमने मनुष्यों का प्यार ही पाया है और मनुष्यों को ही प्यार किया है। इस एक ब्राह्मण जन्म में मुझे परमात्मा प्यार मिल रहा है, तो उस परमात्मा प्यार का अनुभव करो। जो बाप तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ।
देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवान वाच मामेकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्राय लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं यह यज्ञ रचता हूँ। अमरपुरी जाने के लिए तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोग जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है। फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो, बरोबर यह वही महाभारत लड़ाई है। यह नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है यह तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान हैं, अभी तमो प्रधान है। अब फिर सतो प्रधान बनो तब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। सिर्फ बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनेगी। और कोई मेहनत बाबा नहीं देता है, सिर्फ याद की मेहनत करनी है। हम रूहानी पंडित हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा नहीं उतरेगा। यह बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी, स्वयं की संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नर्क है। नर्क के विनाश के लिए यह वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है मानो व न मानो। बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो। फिर इस फरमान को मानो व ना मानो। बाबा ने सुना दिया। बाबा को समय पर जो कहना था कह दिया। अब माने न माने, मानेंगे तो स्वयं ही स्वयं का कल्याण करेंगे, और नहीं मानेंगे तो स्वयं ही स्वयं को खड्डे में डालेंगे,
अकल्याण करेंगे। चॉइस हमारे पास, क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरी उन्नति किस में है। बाबा तो समझ दे देता है, बाबा का कार्य है ज्ञान देना, समझ देना, फिर करे ना करे हमारे। बाबा श्रेष्ठ कर्म करने का नॉलेज दे देते, भाग्य बनाने की कलम दे देते, फिर मेरे ऊपर है कि मुझे अपना भाग्य कैसा लिखना है, मैं अपना भाग्य कैसा बनाना चाहती हूँ। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने, बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें, बाबा कहते हैं संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो, खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलवेड़ बाप को याद करो, जिससे स्वर की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता रहता है, तो आप ही वाणी खुल जाएगी। अर्थात बाबा कहता है अगर मुरली नहीं सुना सकते, वो मुख नहीं खुलता है, तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ और उस चित्र को देखो। चित्र को देखते 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 बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी, विचार सागर मंथन चलेगा, यहाँ क्लिक होता जाएगा और फिर धीरे 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 करते करते बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी। ज्ञान, फिर जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा, अंदर ही आएगा कि मैं ये ज्ञान किसी को सुनाऊं। तो बुद्धि चलाने के लिए, बुद्धि के कपाट खोलने के लिए बाबा ने युक्ति बताई, चित्रों के सामने बैठ जाओ। तो आप ही वाणी खुल जाएगी, जो बात अंदर आती है वह बाहर जरूर निकलती है। तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है, धंधा दूरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी, किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि आज हम है जिस स्थान पर, जिस स्थिति में है, जो मन की स्थिति है, उससे मेरी कल, आने वाला कल एक कदम आगे। कल थे
उससे आज एक कदम आगे, आज जो है उससे एक कदम आगे। कैसे? क्योंकि बाबा रोज हम बच्चों को मुरली सुना रहे हैं, बाबा रोज हमें एक नई समझ दे रहे हैं, नया ज्ञान दे रहे हैं। तो उस ज्ञान के आधार पर अपने अंदर समझ को धारण करके मेरा एक कदम आगे बढ़े। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारे कदमों में पद्मों की कमाई जमा होती है, तो वो पद्मों की कमाई कैसे जमा होती है? ज्ञान से एक एक कदम को, समझ से, धारणा से एक एक कदम को आगे बढ़ाएंगे तो आत्मा को पद्मों की कमाई जमा होगी। बाकी कोई स्थूल एक कदम बढ़ाएंगे तो पद्म जमा होंगे, ऐसा नहीं। कि मेरी बुद्धि में आज जो समझ थी उससे एक स्टेप समझ कल बढ़ जाए। क्योंकि जैसे ही बुद्धि में कोई भी बात समझ में आ जाती है, फिर आत्मा उस समझ के आधार पर कर्म करती है। तो बाबा कहते कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी, क्योंकि आत्माओं को ज्ञान दिया, उसकी दुआएं मिली, वो दुआएं मेरे खाते में जमा हुई और अच्छा कर्म किया इसलिए आत्मा को खुशी मिली। सिर्फ बताना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता, और मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए ही हमें पावन बनाने का पुरुषार्थ हमारे से करा रहे हैं। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए, सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। कौन से? सर्विस के, कि कैसे हम सर्विस करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। दूसरा, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है।
यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग महासहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। श्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीछ कर लो तो पीछे पीछे आएगी। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीछ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। उसके पीछे हमें नहीं भागना है, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे आएगी। मैं बेहद का वैरागी। समय की समीपता के प्रमाण, अभी सच्चे तपस्वी बनो। आपकी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या द्वारा शुरू करो। कैसी तपस्या? कि चारों ओर के वायुमंडल को पावरफुल बनाने की तपस्या करनी है, और उसके लिए मनसा। त्रिमूर्ति दादियों के प्रेरणादायी शिक्षाप्रद अनमोल महावाक्य अमृत वचन। ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करने के लिए याद की लिंक सदा जुटी रहे, कोई व्यर्थ की लीकेज न हो। दादी गुलजार जी का क्लास 30 जनवरी 2006 का। हम सबके चेहरे में तकदीर दिखाई देती है, क्योंकि हमारे जैसा तकदीरवान कोई बन ही नहीं सकता है। ऐसी तकदीर कोई ने सुनी सारे कल्प में। सतयुग से अभी संगम युग तक चक्कर लगा के देखो कि किसी की ऐसी तकदीर हुई है। सतयुग से लेके अभी तक चक्कर लगाओ कि ऐसी तकदीर किसी की हुई है। चाहे देवता ही है, लेकिन हम ब्राह्मणों की तकदीर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह एक जन्म में, वो भी छोटा सा जन्म, और 21 जन्म की गारंटी की प्राप्ति है। ऐसा कभी भी सुना नहीं होगा कि एक जन्म के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म मिले। तो ऐसी तकदीर की तस्वीर बाबा ने हमारी तो बना दी। सिर्फ अपनी तकदीर को ही सामने रखो तो दिल से निकलता है वाह बाबा वाह, क्योंकि ऐसा बाबा भी कोई को नहीं मिलेगा। फिर ऐसा दिव्य जन्म और इतनी प्राप्तियां भी किसी को नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि दो बातों तरफ अटेंशन रखो, एक स्वयं के प्रति और दूसरा समय के प्रति अटेंशन रखो, क्योंकि समय अनुसार जो कुछ करना होता है वो समय को समझ करके ही चलना होता है। एक तो स्वयं को स्मृति में रखो, मैं कौन हूँ। मैं कौन का बहुत लंबा उत्तर है। अगर आप लिस्ट निकालो, मैं कौन हूँ, आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा। भगवान ने हमें क्या क्या स्वमान दिए हैं वो स्मृति में रहे। हमारे जो भी टाइटल्स है वही हमारे स्वमान है। स्वमान की लिस्ट तो सबके पास है ना। बाबा ने हम सभी को स्वमान दिए हैं, तो स्वमान को, उस टाइटल को स्मृति में लाए। हमारे दिल में सिर्फ बाबा ही है और कोई
कोई नहीं है। अगर रावण की जरा सी भी कोई छोटी या मोटी चीज हमारे दिल में है तो उस चीज के बीच में बाबा तो नहीं बैठेगा ना। जबकि जड़ मूर्ति के लिए भी कितनी सफाई कितनी शुद्धता रखते हैं, चाहे बाहर से करते हो या दिल से करते हो, लेकिन स्वच्छता तो रखते हैं। तो हम सभी भी कहते हैं मैं बाबा के दिल में हूँ और बाबा मेरे दिल में है, लेकिन इसमें ये चेक करना बाबा बहुत जल्दी खिसक जाता है। बाबा बहुत जल्दी खिसक जाता है। अगर जरा भी कोई गंदगी हुई तो बाबा बैठ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं अगर मुझ भोलानाथ बाबा को खुश करना है तो सच्ची दिल साफ दिल। संकल्प में भी गंदगी आई तो बाबा नहीं बैठेगा। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। अगर सच्चाई सफाई दोनों है तो भोलानाथ बाबा हमारे ऊपर राजी है। यह व्यर्थ संकल्प भी क्या है, रावण की जायदाद है या राम की। आज दशहरा है ना, तो रावण की जायदाद को जलाना है। बहुत दुखी किया है रावण की जायदाद ने। अब रावण की जायदाद को छोड़ करके राम से, शिव बाबा राम से जो जायदाद मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, उसका हकदार बनना है। पूरी दुनिया ही सोने जैसी है, इतना भक्का, इतना शो है, इतनी चकाचौंध है, जो आत्मा उसी में ही खो गई है, खो गई। अब इस रावण की दुनिया में जो खो गए हैं ना, शिव बाबा राम मुझे ढूंढने आए हैं। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, इस तरह थोड़ी सी मात्रा में रावण की कोई चीज है तो बाबा नहीं बैठ सकता है। फिर कितना भी आप योग लगाओ और कहते रहो बाबा आप मेरे हो, लेकिन ये हो कैसे सकता। योग का अर्थ क्या है, जिगरी प्यार, और जिससे प्यार होता है उसको जो बात जो चीज अच्छी लगती है वो करने से वो खुश होता है। तो बाबा को क्या अच्छा लगता है, सच्चाई सफाई, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो योग माना बाबा की सच्चे दिल से याद। तो सुख की दुनिया या दुख की, तो सुख की या दुख की बात जब दिल में लग जाती है तो वो जल्दी भूल नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं दिल से मुझे याद करते रहो। कहते भी है एक बाबा दूसरा न कोई, अगर कोई तीसरा है तो उसका तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। कोई तीसरा है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, फिर वो बाप को देख नहीं सकेगा, तो तीसरा नेत्र ही बंद हो गया। अब बाबा तो तीसरे नेत्र से ही दिखाई देगा। जब तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है तो फिर क्या देखेंगे। इसलिए बाबा को सिर्फ दिल चाहिए, और वो भी सच्ची साफ दिल चाहिए। अब मैं स्वयं को देखूं, मेरी दिल सच्ची है, साफ दिल है। वैसे भी जिससे जितना गहरा संबंध होता है उतना न चाहते हुए भी याद आती है। दो तरीके से याद आती है। जिससे मेरा गहरा संबंध है उसकी भी याद आती है,
और जिससे मेरी गहरी दुश्मनी है उसकी भी याद आती है। लेकिन वो जिसे दुश्मनी है उसकी याद मुझे दुख देती है, और जिससे मेरा गहरा संबंध है आत्मा का, उसकी याद मुझे सुख देती है। अब पसंद मेरी है कि मुझे गहरे संबंध से सुख की अनुभूति करनी है या मुझे गहरे दुख की अनुभूति करनी है, मेरे ऊपर है। क्योंकि बाबा को चाहिए सच्ची साफ दिल। जहां सच्ची साफ दिल होगी उससे मेरा गहरा संबंध होगा। हम सभी कोशिश तो यही करते हैं कि बाबा के सिवाय और कुछ याद नहीं आवे, लेकिन फिर भी अगर याद आती है तो जरूर उससे मेरेपन का संबंध होता है, और जितना गहरा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। और दूसरी चीज होती है प्राप्ति। बिना प्राप्ति के कोई याद नहीं आता है। जब हमारा मन थोड़ा चंचल होता है तो उस समय याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद नहीं आती है क्योंकि पुराने संस्कारों का वार होता है। ऐसे समय पर एक एक प्राप्ति की डिटेल को अपने मन में सोचो। अच्छी बात सुनाई बाबा ने कि जब मन चंचल होता है, पुराने संस्कारों का वार होता है, उस समय एक एक प्राप्ति जो मुझे बाबा से हो रही है, जो हुई है भूतकाल में, वर्तमान में भी हो रही है, या बाबा के ज्ञान से जो जो प्राप्ति हो सकती है, मैं उसको बुद्धि में लाऊं, मैं उसका मन में स्मरण करूं, स्मृति में लाऊं। बाबा ने क्या बनाया और क्या दिया, अपने मन को इसमें बिजी कर दो तो फिर वो दूसरी बातें भूल जाएगी, बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगी। अच्छा, बाकी तो बहुत लंबा क्लास है, आधा क्लास कल सुनेंगे। आज दशहरा है और दशहरा माना 10 शिष्ट वाले रावण को अपने अंदर से खत्म करना और सच्चा सच्चा दशहरा मनाना। क्योंकि भक्ति मार्ग की कहानी तो राम ने रावण को खत्म किया और राम अयोध्या वापस आए। तो रावण को खत्म किया, आसुरी संस्कारों को, आसुरी वृत्तियों को खत्म किया। दैवी वृत्तियों ने और दैवी गुणों ने उसका यादगार पर्व दशहरा मनाते हैं। तो आज की बाबा की मुरली के अनुसार हम सभी स्वयं को, जो आज बाबा ने कहा, एक बाप को याद करना, अपने बोल को बहुत बहुत मीठा बनाना, अपने दिल को सच्ची और साफ बनाना, सबको संदेश देना, चलन को सुधारना, पुरुषार्थ करते रहना, अलबेले नहीं बनना। तो ये सब आज जो बाबा की मीठी शिक्षा ये है, उसी मीठी शिक्षाओं को धारण करते हुए हम सच्चा सच्चा दशहरा मना करके अंदर में, हमारी आत्मा के अंदर में पड़े हुए जो 10 शीश वाले रावण हैं उसको जलाएंगे, खत्म करेंगे और दशहरा मनाएंगे।
चलो भी बाबा को याद करते हैं और अपने अंदर के रावण को जलाने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।